चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में हिजाब के साथ ही बुर्के को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई है। सूत्रों की माने तो हिजाब के साथ ही बुर्के को लेकर देश भर में चल रही बयानबाजी में भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी कूद गई है। उन्होंने ये बोला कि सनातन धर्म में हिंदू महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन जिनके घरों में बहन का नाता ही नहीं है, जिनके घरों में बुआ के साथ ही मौसी यानी कि कजन, मौसी की लड़की, पिता की पहली पत्नी की लड़की सबसे शादी कर लेते हैं, ये मिलकर घर में ही उन्हें घर में हिजाब पहनना चाहिए, ना कि बाहर। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद ने आगे ये बोला, जो कि बीजेपी से है, साध्वी प्रज्ञा। उन्होंने ये बोला कि बाहर निकलकर तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, खूबसूरत हो या फिर बदसूरत हो, हमें क्या लेना देना भाई। जहाँ हिजाब या बुर्का पहनना है वहाँ खिजाब लगा कर रखेंगे, जहाँ खिजाब लगाना है वहाँ हिजाब पहनेंगे। यदि उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। आप अपने मदरसों में हिजाब के साथ ही बुर्का लगाओ, खिजाब लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब देश के बाकी स्कूल के साथ ही कॉलेजों का अनुशासन बिगाड़ेंगे तो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं होगा। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आगे ये भी बोला कि खिजाब लगाया जाता है सफेदी को दूर करने के लिए, बुढ़ापा छिपाने के लिए, इसके साथ ही हिजाब चेहरा छिपाने के लिए होता है। हिजाब अपने चेहरे पर डालना चाहिए और निकालना चाहिए। क्यों, किससे डर और किससे पर्दा? मैं कहती हूँ कि बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उसे रखना चाहिए जो हमारी तरफ कुदृष्टि रखता है। एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है हमारे धर्म में, वही सनातन होता है। ये सनातन की संस्कृति है कि नारी की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर देवताओं को भी जब दुष्टों को मारने की आवश्यकता होती है तो वह देवी का आह्वान करते हैं। नारी का स्थान सर्वोपरि है। भारत में माँ का स्थान सर्वोपरि है। जहाँ पर नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, उस देश में, भारत में, हिजाब के साथ ही बुर्का पहनने की आपको क्या जरूरत है भला? भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता आपको कोई भी नहीं है, मत पहनो। हिजाब तो तुम्हें तुम्हारे घर में ही पहनना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। गैंगस्टर मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को मिली राहत। कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया मुख्तार अंसारी को। सूत्रों की माने तो बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2011 में उनके ऊपर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। उन पर गैंगस्टर की धारा लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई चल रही थी और इसमें लगभग 10 साल का समय बीत चुका है। वे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं अधिवक्ता दरोगा सिंह ने यह बताया कि गैंगस्टर के मामले में पूरी सजा 10 साल की होती है। इस मामले में हमने अपना अदालत के सामने पक्ष रखा है, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय कोर्ट ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी को, जो कि माफिया था, 1 लाख के मुचलके पर यानी कि जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सपा ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, नाम समाजवादी लेकिन विचार परिवारवादी। योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा हमला। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि वे यानी कि विपक्ष बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीतने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास जनता का बड़ा आशीर्वाद है। हम बीजेपी में फिर से 300 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे, हम प्रचंड जीत से जीतेंगे सुनामी के साथ। लेकिन ये तभी हो सकता है जब चरखारी और महोबा में बीजेपी का कमल खिलेगा। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने निशाना साधते हुए बोला कि उसे तमंचावादी मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने ये भी बोला कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी है, लेकिन काम तमंचावादी है और विचार प्रक्रिया परिवारवादी है। उन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, और बाकी को नरक में जाने दिया है। युवाओं के जीवन को तबाह करने के लिए पिस्तौल कारखाने स्थापित किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो 20 मील दूर रूसी सेना घर के ऊपर उड़ रहे खतरनाक हेलीकॉप्टर। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट ने बयां किया अपना दर्द। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के कई छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने की आशंका है। आपको बता दें कि भारतीय छात्रों ने अपने परिजनों को ये बोला है कि छात्रों ने ये बताया कि टिकट के दाम करीब 10 गुना तक महंगे हो चुके हैं। यूक्रेन में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय स्तर पर डर का माहौल बना हुआ है। छात्रों के माता पिता ने सरकार यानी कि मोदी से मदद की अपील की है कि यूक्रेन से हमारे छात्रों को निकाले। यूक्रेन सरकार ने विश्वविद्यालय की ओर से 15 दिन पहले ही एक फॉर्म भरवाया था, जिसमें उन्हें कभी भी देश छोड़ने के लिए बोला गया था। फ्लाइट नहीं मिल रही है, टिकट के दाम भी 10 गुना बढ़ चुके हैं। जिस टिकट की कीमत पहले 20,000 थी, यूक्रेन में अब 2.5 लाख रुपए तक हो चुकी है। देश यानी कि भारत लौटने के लिए लगातार वे भारतीय दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में है भारतीय छात्र, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है 2.5 लाख रुपए कि वे खुद की टिकट करके वापस भारत आ सके। फिलहाल उन्होंने खुद को फ्लैट में बंद कर लिया है। भारतीय छात्रों ने, जो कि 18,000 है, यूक्रेन में हमले के डर से टेलीकॉम के साथ इंटरनेट सर्विस ठप पड़ी है और मीडिया बैन है, और इसके साथ ही भारतीय छात्र 18,000 वहाँ पर फंस चुके हैं युद्ध के माहौल में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे के बीच भारतीय छात्रों को, जो कि 18,000 से ऊपर हैं, कैसे निकालेगी मोदी सरकार? सामने आ गई बड़ी योजना। सूत्रों की माने तो यूक्रेन में मौजूदा समय में करीब 20,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। इनमें से कई पेशेवर कामगार के साथ व्यापारी के अलावा 18,000 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। बीते हफ्ते में कई भारतीय छात्रों ने युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन से बाहर निकलने की इच्छा जताई थी। युद्ध के आसार अभी भी टले नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार अब यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए खुद एयरलाइन कंपनियों से बात कर रही है। मोदी सरकार योजना के तहत मोदी सरकार विशेष अनुमति के जरिए यूक्रेन तक अतिरिक्त उड़ानें भेजेगी।
जो भी लोग यानी कि छात्र यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं उन्हें भारत लाने के लिए सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व करते हुए खुद को उत्तर प्रदेश की बेटी तो बताती है, लेकिन पंजाब में घुसने के बाद उनका यानी कि प्रियंका गांधी का नजरिया बदल जाता है बिहारियों को लेकर, यूपी के लोगों को लेकर। इसके साथ ही पंजाब में पहुंचकर उनके लिए बिहार के साथ ही यूपी के लोग बाहरी हो जाते हैं, मजाक में साझेदार बन जाती हैं चन्नी के। पंजाब में जब कांग्रेसी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यूपी के साथ ही बिहार के लोगों के खिलाफ घृणा यानी कि नफरत बढ़ाने वाली बातें कर रहे थे, उन्हें भैया बता रहे थे, उन्हें हमारे पंजाब से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे, तब प्रियंका गांधी हंसती हुई नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ, यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये बाहर से जो आते हैं भैये अपने पंजाब में उन्हें सिखाइए पंजाबियत क्या है, पंजाब हमारे ससुरालियों का गृह राज्य है। प्रियंका के इतना बोलते ही चरणजीत सिंह चन्नी अपने हाथ में माइक लेते हैं और ये बोलते हैं कि प्रियंका पंजाबियों की बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इतने राज नहीं कर सकते पंजाब च। यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने भी नहीं दिया जाएगा। चन्नी की इतना कहते ही वहाँ मौजूद लोग जो बोले सोने हाल के नारे लगाने शुरू कर दिए। दौरान प्रियंका गांधी हंसती हुई नजर आई, यानी कि यूपी के लोगों का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए नजर आई ये लोग। आपको बता दें कि पंजाब में भैया एक अपमानजनक शब्द है यूपी के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। भैया शब्द यूपी के लोगों के लिए एक गाली की तरह है, जो कि कांग्रेस ने यानी कि प्रियंका गांधी के सामने ही चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला और इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी हंस पड़ी। अब बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते भैया भैया बोल के, और प्रियंका गांधी वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही थी, तालियां बजा रही थी। ऐसा करेगी कांग्रेस, यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ा के। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग एक ही चरण में होगी। परिणाम 10 मार्च को और 4 अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश के साथ गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड के साथ घोषित किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब के साथ ही बुर्का विवाद की आंच देश के हर कोने में पहुंच गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा में हिजाब यानी कि बुर्के के समर्थन में बुर्का पहनकर प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम महिलाओं के साथ ही उनके पुरुष साथियों ने पुलिस के साथ अभद्र गाली गलौज किया और मारपीट की। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर करके ठोक दिया। पुलिस का कहना है कि राज्य में चुनाव आचार संहिता और धारा 144 लागू है। ये बात करते अगली बड़ी खबर की। सिर्फ हिजाब ही क्यों, बुर्का ही क्यों? हिंदू लड़कियों के चूड़ी पहनने पर भी उठा सवाल। कर्नाटक बुर्का विवाद पर आज भी नहीं हुआ फैसला, कल फिर होगी सुनवाई। एडवोकेट कुमार के बेंच के सामने कई दलीलें दी गई, जिनमें से एक में ये भी बोला गया था कि सरकार अकेले हिजाब के साथ ही बुर्के का मुद्दा क्यों उठा रही है। स्कूल कॉलेजों में हिंदू लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? सरकार अकेले हिजाब बुर्के को क्यों चुन रही है? चूड़ी पहने हिंदू लड़कियों के साथ ही क्रॉस पहनने वाली ईसाई लड़कियों को भी बाहर भेजना चाहिए स्कूल से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पुलिस पर शर्मनाक टिप्पणी, भरी सभा में डांटते हुए पुलिस को कह दी बड़ी बात। अखिलेश यादव चुनावी सभा के दौरान पुलिस कर्मियों पर इस तरीके से भड़क गए कि पुलिस वाले भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या बोल दिया। पुलिस वालों को डांटते हुए अखिलेश यादव ने यह बोला कि ए पुलिस वालों, ए पुलिस, क्या कर रहे हो तुम तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता है।